दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब एक बड़ी ताकत एक छोटी ताकत के साथ लड़ती है तो ऐसा लोगों का मानना है कि छोटी ताकत जाहिर सी बात है हार जाएगी, क्योंकि उसके पास ना उतने टैंक हैं, ना उतने हवाई जहाज हैं, ना उतनी सबमरीन है, ना उतनी फौज है, ना उतना पैसा है। तो लड़ेगी कैसे किसी बड़ी ताकत के साथ? ये मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। और इस संदर्भ में मैं बता रहा हूं आपको कि ईरान कर क्या रहा है। अगर आप पहले से देखें, ईरान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो बड़ी अजीब सी थी। जितने एम्बेसडर्स, जितने फॉरेन मिशंस, उतने ही आतंकवादी संगठन, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, कितने ही ऐसे संगठन, खासतौर से मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठन, जो कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी चलाते थे। अब देखिए किया क्या। जब ईरान को यह पता लगा कि ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, ये चाहे सऊदी अरब है, चाहे बहरेन है, चाहे कतर है, यूएई है, और भी ओमान, राइट, इन सब के पास मिलिट्री बेसिस हैं जहां से हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो सबसे पहले उसने मिलिट्री बेसिस पे हमला किया, फिर उसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और तीसरे लेवल पे, तीसरे वेव पे उसने ये सोचा ईरान ने कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम। तो फिर बोला नहीं साहब, इन सब के पास जो पैसा आ रहा है तेल से आ रहा है, लिहाजा एक काम किया जाए, तेल पे हमला किया जाए। सो देन दे स्टार्टेड अटैकिंग द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दीज कंट्रीज। सबसे बड़ा जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने अटैक करा और बर्बाद कर दिया काफी हद तक, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन तो रोक ही दिया, वो था अरामको। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है। अच्छा, ये मैं बैकग्राउंड आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज ईरान प्लानिंग टू डू। अब ईरान ने लेटेस्ट एक हथियार, अपनी तरकश से एक ऐसा तीर निकाला है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और दोस्तों वो है स्लीपर सेल्स। ईरान ने स्लीपर सेल्स अपने एक्टिव कर दिए। एक कोड गया, वो कोड इनक्रिप्टेड था, यानी कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो कोड है, जाहिर सी बात है, इनक्रिप्टेड है। वो इनक्रिप्टेड कोड गया। अच्छा, स्लीपर सेल क्या होते हैं दोस्तों? स्लीपर सेल बेसिकली आपकी जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, या किसी भी देश की मिलिट्री है, या किसी भी देश की खुफिया एजेंसी है, वो दुश्मन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग अपने लगा के रखते हैं जो बड़े आम हैं दिखने में, जिनका कुछ आप बोलेंगे अरे ये तो हमारे कॉलेज के टीचर हैं, या हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या ये तो डॉक्टर हैं, या तो दुकानदार है, यार हम तो उससे राशन लेते हैं रोज, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई ट्रांसपोर्ट, कोई भी ऐसा आदमी जो एक बड़ा नॉर्मल सा काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, या किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको वहां पे एम्बेड कर दिया जाता है, और सालों सालों उसका कोई लेना देना नहीं है। अचानक एक दिन उसके पास एक मैसेज आता है और वो बंदा एक्टिवेट हो जाता है, और ईरान ने यह काम शुरू कर दिया है। वो मैसेज गया, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन वो एनक्रिप्टेड था। इतना पता लग गया कि उन्होंने अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया। अब दोस्तों ये जो एसेट्स हैं ईरान के, ये करेंगे क्या? ये सोचने वाली बात है। व्हाट विल दीज एसेट्स डू? इनको ये बोला गया है कि चाहे तुम मिडिल ईस्ट में हो, चाहे तुम अमेरिका में हो, यूरोप, कहीं पर भी हो, तुम जाके अटैक्स करो, तुम जाके हमले करो। अब आप देखना दोस्तों, अगले हफ्ते से या उससे भी पहले आप ये देखेंगे कि लोन वुल्फ अटैक शुरू हो जाएंगे, आइसोलेटेड टेरर अटैक शुरू हो जाएंगे, और इनका कोई लेना एक ना लेना दो, इनका कोई लॉजिक नहीं होगा, ये इलॉजिकल अटैक्स होंगे। अचानक एक बंदा गाड़ी लेके जाता है और मार्केट के अंदर वो गाड़ी घुसा देता है 120 की स्पीड पे, 15 लोगों को लेके चला जाता है। इस टाइप के अटैक्स। या फिर अगर बहुत ही कोई इफेक्टिव स्लीपर सेल हुआ तो कहीं पे आपने एक्सप्लोजिव लगाया, कहीं पे आईईडी लगाया, यानी कि दूसरे के देश में एक दहशत फैलाना, एक दहशत का माहौल बनाना। और ये कर रहा है ईरान। ईरान ने ऑर्डर दे दिए हैं और इनके स्लीपर सेल्स दुनिया भर में जितने भी हैं वो एक्टिव हो गए। और ऐसा क्यों किया ईरान ने दोस्तों? ये रेजिम, उसको ऐसा लगता है कि ये रेजिम एक ना एक दिन चली जाएगी, क्योंकि अब अमेरिकन और इजरायलीज इसके पीछे पड़ चुके हैं। हाँ, इस रेजिम में जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा वो वाला फैक्टर है कि अगर आपने इसकी टॉप लीडरशिप को उड़ा भी दिया तो सेकंड लीडरशिप है, थर्ड लीडरशिप है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि इस लीडरशिप, यानी मैं ईरानियन लीडरशिप की बात कर रहा हूं, आपने खमेनेई को मार दिया, आपने 50 लोगों को और मार दिया। मुझे भी ऐसे ही पहले लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगी, पलट जाएगी, लेकिन ये पलटी नहीं। और इसका कारण ये है कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन से अपना काम चलाया।
इन्होंने डे वन से ये बोल दिया था कि यार देखो, अगर हम मर गए ना तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है ना। अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा बॉस खत्म हो गया तो फिर तुम क्या करोगे, अगर तुम खत्म हो गए तो तुम्हारा नीचे वाला क्या करेगा। ये सारे के सारे ऑर्डर पहले से दे रखे हैं। तो अब वो ऑर्डर पड़े हैं, ये आपके रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास पड़े हैं, फौज के और दस्ते हैं उनके पास, बटालियन, सबके पास अपने अपने ऑर्डर हैं कि अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ और इसकी वॉर गेमिंग हो रही है। अब जब ये हो गया, ऊपर वाला पूरा एशेलॉन जो है लीडरशिप का उसको हटा दिया, तो एक अपने आप एक इंपैक्ट ट्रिगर हुआ अंदर ही अंदर। वो इंपैक्ट क्या था, वो इंपैक्ट ये था कि साहब हमें पता है कि हमारी लीडरशिप खत्म हो गई है, अब हमें ये पता है कि हमें आगे क्या काम करना है। ठीक है, हमें ये टारगेट, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई खुफिया जानकारी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं एकेडमिकली स्पीकिंग। अब जैसे एक कोई यूनिट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, तो उसको बोला गया कि ठीक है, अगर इस तारीख को ये खत्म हो गया तो तुम्हारे ऑर्डर ये हैं कि जो भी जहाज वहां से जाए, जो भी अमेरिकन, यूरोपियन या इजरायली जहाज हो या दुश्मन देश का जहाज हो, तुम उसके ऊपर मिसाइल मारना। ये तुम्हारा टोटल काम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इतना गंद डालना कि वहां से कोई ट्रैफिक जा ही ना पाए। ठीक है, दूसरे को बोला कि नहीं, तुम एक काम करना, तुम साइप्रस पे मिसाइल मार देना। क्या साइप्रस पे, क्यों, क्योंकि साइप्रस पे मिलिट्री बेस है, साइप्रस पे मिसाइल मारना। तुम अल उदैद पे अटैक करना, कतर के बीच में जो सबसे बड़ा मिडल ईस्ट का बेस है यूएस का, कतर के बीचों बीच अल उदैद, तुम उसको ठोकना। इस तरीके से सबको बताया गया है कि तुम्हारे क्या काम है। उन सब में से एक काम यह भी है दोस्तों, और बहुत बड़ा काम है। बटन दबा दिया, पासवर्ड चला गया और दुनिया भर में ईरान के स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए।